हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ब इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस की। देखिए, वर्ब इन्फिनेटिव एंड पैसिव वॉइस, जब किसी सेंटेंस में वर्ब इन्फिनेटिव दिया रहता है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस, आई एम टू राइट अ पोएम। टू राइट जो है अपने आप में वर्ब इन्फिनेटिव है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अ पोएम जो है ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? अ पोएम इज टू बी रिटन बाय मी, ठीक है। अ पोएम इज टू बी रिटन बाय मी, ऐसा हो गया। फिर देखिए सेकंड सेंटेंस, आई हैव टू डू इट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो इट हो गया, तो यहाँ आई के साथ हैव का यूज किया, लेकिन जब हम इट का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में तो इसके साथ हैज का यूज होगा। इट हैज टू बी डन बाय मी। तो देखिए, ये आपके जो वर्ब इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस होते हैं उनमें हम टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये देखिए आप, अ पोएम जो है ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस ये इट जो है टू बी है ना, और इसके बाद ये टू बी प्लस रिटर्न, ये इट जो है इसे हमारा आप ये समझ लो, पोएम उसके बाद इसे हमारा आएगा, उसके बाद में देखिए आप टू बी, उसके बाद में रिटर्न जो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद इज एम आर हो, ठीक है, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से होगा? पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर में से कोई भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, उसके बाद में टू बी आएगा, और टू बी के साथ वर्ब की हम थर्ड फॉर्म, तो राइट है यार, टू राइट लिखा, लेकिन टू राइट का टू बी रिटर्न हो गया। टू राइट का क्या हो गया? टू बी रिटर्न, उसके बाद में बाय सब्जेक्ट, ये हो गया। अब देखिए सेकंड सेंटेंस है, आई हैव टू डू इट, ये हैव वाला सेंटेंस है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, यहां आई के साथ हैव का यूज हो, लेकिन इट के साथ हैज का हो जाएगा, तो इट हैज टू बी डन बाय मी। यहां सब्जेक्ट जो है आई, तो आई का मी हो गया, और वर्ब जो है वो डू है, तो डू का डन, यानी टू डू का टू बी डन हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए थर्ड सेंटेंस, देयर इज नो इंक टू यूज। अब देखिए सेंटेंस को, इसमें जो है देयर है स्टार्टिंग में, और देयर के बाद जो है इज या आर आएगा, ठीक। तो इस टाइप के सेंटेंस की जब हम, इसमें भी टू यूज जो है वो वर्ब इन्फिनेटिव है, तो इस टाइप के सेंटेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, देखिए देयर के साथ इज या आर तो आएगा ही सही, ठीक है। ये मानिए आपकी देयर इज नो इंक तक पूरा हम ऐसा कैसे लिख लेंगे, ठीक। देयर वाले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वहां तक हम पूरा लिख लेंगे, तो देखिए देयर इज नो इंक, अब उसके बाद जो टू यूज है इसका टू बी यूज्ड हो जाएगा, देयर इज नो इंक टू बी यूज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको ऑब्जेक्ट तक पैसिव वॉइस में वैसा का वैसे लिख लेते हैं, और उसके बाद जो वर्ब इन्फिनेटिव होता है उसको हम टू बी में टू बी प्लस वर्ब थर्ड कर देते हैं, है ना, तो टू बी यूज्ड हो गया। अब देखिए इट वाला सेंटेंस, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। अब देखिए इसकी जो है पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? तो इट इज टाइम तक तो हम पूरा ऐसा कैसे लिखेंगे पैसिव वॉइस में भी, इट इज टाइम। अब ये जो टू लर्न है, तो इसको वर्ब इन्फिनेटिव को हम टू बी प्लस वर्ब थर्ड में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो इसको हम लास्ट में ले जाएंगे, तो यहां जो है हम टाइम के बाद फॉर लगा देंगे, इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे टू बी लर्न्ड। क्या किया हमने? इट इज टाइम तक पूरा पूरा सेंटेंस कैसे लिखा, जैसा एक्टिव वॉइस में लिखा था, उसके बाद हमने अपनी तरफ से फॉर लगा दिया, फॉर लगाने के बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा, कंप्यूटर जो ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में टू बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस है, आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी, ये भी जो है ऐसे ही है, इट इज टाइम वाला इस टाइप का ही है, ये यहाँ आई दिया हुआ है और लाइक दिया हुआ है, तो इसमें भी आई लाइक तक तो वैसा का वैसे लिखेंगे, ठीक है। अभी ऑडियंस जो है यहाँ सब्जेक्ट एम्बिगुअस हो गया, इसमें हम ऑडियंस को लिखेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? आई लाइक, और टू रिस्पेक्ट का टू बी हो गया, आई का तो आई ऑब्जेक्ट था, तो ये जो है यहाँ सॉरी मी जो ऑब्जेक्ट था तो इसका आई हो गया। आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, ये टू रिस्पेक्ट का क्या हो गया? टू बी रिस्पेक्टेड। ऑडियंस को हमने छोड़ दिया, है नहीं, क्योंकि ऑडियंस में बहुत सारे लोग होते हैं, तो सब्जेक्ट जो एम्बिगुअस है, तो इस कंडीशन में हम ऑडियंस को छोड़ देंगे, तो आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं
ये उन सेंटेंस की पैसिव वॉइस के एग्जांपल्स हैं जिनमें वर्ब इन्फिनेटिव दिया हुआ है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। देखो टू राइट, उसके बाद देखो टू डू, उसके बाद देखो आप टू यूज, उसके बाद देखो टू लर्न, फिर टू रिस्पेक्ट। तो ये सारे वर्ब इन्फिनेटिव के एग्जांपल थे जिनकी पैसिव वॉइस हमने समझ ली। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया हो। ओके, थैंक यू।